हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीकेंड एनालिसिस वीडियो। वीकेंड बोलो या वीकली बोलो, एनालिसिस तो एनालिसिस होता है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो पे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर एंड इस बार स्पेशली मैंने आपके लिए एक ऐसा अल्ट कॉइन लाया है जो एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है यहाँ से एक बहुत अच्छी रैली बनाने की। तो याद रखना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और ये जो कॉइन की बात मैं कर रहा हूँ ये आपको लास्ट में पता चलेगा। थोड़ा-सा मैं आपको टाइम टाइम तो नहीं दूँगा, बट आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, इसलिए ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना। और मे बी ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आपके जो भी बायसेस वगैरह है वो अच्छे से बनाने को। ओके, तो चलिए बढ़ती है हमारे स्क्रीन पे, चार्ट्स पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से बिटकॉइन और बाकी सारी चीज़ें वर्क कर सकती है। बिटकॉइन में जाने से पहले आप अगर बात करें कि डॉलर इंडेक्स किस तरीके से वर्क कर सकता है पर्टिकुलरली, तो डॉलर इंडेक्स अगर हम यहाँ पे देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, डॉलर इंडेक्स बहुत अच्छी तरीके से एक रेंज बना के अभी उसका एक ब्रेकआउट दे रहा है। आने वाले समय में मैंने जैसे कहा, डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 106 की लेवल पे आ सकता है। अगर हम बात करें कि जो भी इन्वर्स पेयर्स होते हैं, जैसे कि डॉलर इन्वर्स पेयर्स, उन सब में हमें एक नीचे के साइड पे मूव दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली डॉलर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड जो भी मतलब डॉलर के रिवर्स पेयर्स है उन पे हमें एक डेफिनेटली पूरी तरीके से दबाव देखने मिल सकता है। बात की जाए आगे थोड़ा-सा, तो बिटकॉइन और मतलब और क्रिप्टो में क्या यहाँ पे एक मोमेंटम आ सकता है, तो वो पूरा तरीके से डिपेंड करेगा कि वॉर सिनेरियो क्या चल रहा है। अगर वॉर सिनेरियो में पीस डील की बातें अच्छे से हुई, तो हमें यहाँ पे आने वाले समय में वॉर पे रिएक्ट करते हुए मार्केट वापस हमें ऊपर के साइड पे जाते हुए दिखाई दे सकता है। अगर पीस डील अच्छे से चली, तो बिटकॉइन एंड ऑल क्रिप्टोज वुड बी पॉजिटिव, एंड यहाँ पे हमें एक रिलीफ रैली देखने हुए मिल सकती है। अभी के लिए अगर बात की जाए कि क्रिप्टोज यहाँ पे कैसे बिहेव कर सकते हैं, तो इन पर्टिकुलर क्रिप्टोज में देखिए, अभी यहाँ पे एक मार्केट ने नीचे के साइड पे मूव दिया। मार्केट ने रिटेस्ट करके एक नीचे के साइड पे मूव तो बनाया, पर बात की जाए अगर ये मूव की, तो बाइंग थोड़ा-सा स्लो है कंपैरेटिवली। और अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा भी टाइम स्पेंड कर रहा है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट के बाद, ये जो ऊपर के साइड पे मूव आया, इसका रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट अभी ऊपर के साइड पे जा तो रहा है, बट क्वाइट सेलिंग मतलब बाइंग बहुत स्लो है, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ पे 63,300 और यहाँ पे 64,000, यहाँ पे 500 ऑलमोस्ट, ज़्यादा नहीं है। इस रेंज में कहीं न कहीं मार्केट अटका पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन पे कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करता है, तो मार्केट लिक्विडिटी लेके ट्राई कर सकता है कि एक बार वापस नीचे जाए। तो हमें उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अभी 4:30 बज रहे हैं, 22 जून का वक़्त है, और अगर हम यहाँ से थोड़ा-सा भी गौर से देखें, तो बिटकॉइन ने जिस तरीके से यहाँ पे ये वक़्त गुज़ारा है, डेफ़िनेटली दिस सीम्स टू बी वरिंग मी अ लिटिल बिट। तो देखना पड़ेगा कि आज और कल के सेशन में अगर बिटकॉइन में एक रिजेक्शंस दिखाई देते हैं, तो वापस से हमें बिटकॉइन एक बार के लिए नीचे के साइड पे जाते हुए दिखाई दे सकता है। ओके, कुछ कॉइन्स जिनकी हम बात करेंगे आने वाले टाइम में, उसके पहले एक बार गोल्ड के बारे में भी बात की जाए कि गोल्ड यहाँ से क्या कर सकता है। तो देखिए, गोल्ड में एक कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है फिलहाल के टाइम पे। अभी आज के दिन एक पुल बैक दिखाई दिया है, 1.5% डाउन है गोल्ड। बट डेफ़िनेटली अगर बात की जाए कि वॉर का कैसे हाल चल रहा है, इस बात पे सब कुछ होने वाला है। अभी आज के दिन पे न्यूज़ेस आई है कि वॉर में हलचल हो रही है। इज़राइल ने आज सुबह भी लेबनान में अटैक किया है। यूएस की तरफ से बताया जा रहा है कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, बट इज़राइल इज़ नॉट सरेंडरिंग। ईरान इज़ ऑल्सो क्रॉस फायरिंग, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उसने ब्लॉकेज किया हुआ है। और अभी यूएस बोल रहा है अगर आप ब्लॉकेज नहीं हटाओगे, तो हम टोल वसूल करेंगे उधर से। मतलब इंडिया बना दिया है भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। बनाओ भाई, हाईवे पे टोल लगा दो। समझ रहे हो? तो इस तरीके से कुछ बातें चल रही है, और इसकी वजह से क्रिप्टोज़ में इफ़ेक्ट आ सकता है। उसके साथ-साथ जैसे कमोडिटीज़ की बात अभी हम कर रहे हैं गोल्ड की, तो गोल्ड में भी इफ़ेक्ट आ सकता है। अगर कहीं न कहीं वॉर में कुछ भी गड़बड़ हुई, तो हमें सीधा-सीधा दिखेगा कि गोल्ड में हमें यहाँ से ऊपर के साइड पे अच्छा खासा मूव बनते हुए दिखाई देगा। इवन दो गोल्ड इज़ इन करंटली बेयरिश फॉर्म, तो हमें यहाँ पे नीचे के साइड पे एक बार के लिए 4000 का लेवल जो है वो आते हुए दिख सकता है। ऊपर के साइड पे अभी रेजिस्टेंस की बात करें, तो करंटली अगर आप देखें मार्केट में सेलिंग थोड़ी स्लो थी, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने का एक ट्राई किया है। ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक जा सकती है? तो अगर हम पूरी तरीके से अगर इस मूव को मापें, ये वाला नहीं इसको लेंगे, ओके?
तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि मार्केट अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करे तो 4226 और 4240 के बीच में एक लेवल्स तक हमें आते हुए दिखाई दे सकता है। एंड यहाँ से अगर हमें एक रिजेक्शन दिखा तो वापस हमें आने वाले टाइम में गोल्ड 4080 के लेवल तक आते हुए डेफिनेटली दिखाई दे सकता है। बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कि सिल्वर कहाँ तक हमें जाते हुए दिख सकता है। तो देखिए ना, मेरे हिसाब से सिल्वर इज़ द कमोडिटी टू लुक आउट फॉर इन दिस करंट वीक्स और मंथ। अगर हम बात करें यहाँ पे एक छोटे से ट्रेंड लाइन की, तो आप सबको ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी मार्केट में। देखिए ये ट्रेंड लाइन कब से चलते हुए आ रही है, ऑलमोस्ट अभी 6 से 7 महीने से मार्केट ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है और यहाँ पे फाइनली ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ चुका है। अगर आप बात करें यहाँ पे ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है और इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दिया है। अभी पिछले वाले महीने में ये ट्रेंड लाइन का एक लिक्विडिटी मार्केट ने डेफिनेटली लिया था, बट अगर बात की जाए लिक्विडिटी लेने की तो मार्केट ये लिक्विडिटी लेके वापस से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस बना रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर मार्केट यहाँ से ये रिट्रेसमेंट लेके नीचे के साइड पे कंटिन्यू करता है, पहला टारगेट वुड बी 61 का लेवल, दूसरा टारगेट वुड बी 47 का लेवल, और उसी के साथ साथ आपको आने वाले टाइम में अगर 50 का लेवल ब्रेक होते हुए दिखा, जो कि इतना आसानी से नहीं होगा, थोड़ा मार्केट टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पे, 50 का लेवल यहाँ पे हमें दिखा तो 30 तक के लेवल्स भी सिल्वर में पॉसिबल है ड्यू टू सिंपल शॉर्ट सॉरी लॉन्ग कवरिंग, शॉर्ट्स नहीं लॉन्ग कवरिंग की वजह से। मतलब लॉन्ग हम बुक करेंगे लॉस लेके, तब हमें और नीचे के साइड पे मूव बिल्डअप होते हुए दिख सकता है। तो इसी के साथ साथ आपको बिटकॉइन और गोल्ड के साथ साथ सबसे ज़्यादा ध्यान अगर देना चाहिए किसी के साथ तो वो सिल्वर होगा, क्योंकि सिल्वर दिस टाइम इट एट्स अ वेरी क्रिटिकल स्पॉट। यहाँ से अगर गिरावट आई तो सिल्वर में उसके कुछ बड़े मतलब भयानक से आसार भी आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो सिल्वर में आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए और मैं तो कहूँगा कि आप जब सिल्वर ट्रेड कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं सिल्वर में बहुत अच्छे तरीके से उसके रिवॉर्ड मिल सकते हैं। तो सिल्वर में आपको ध्यान देना चाहिए डेफिनेटली, और ट्राई करना कि सिल्वर में अगर आपको ऊपर के साइड पे भी कोई मूव देखना है तो वो आपको दिखाई देगा 70 की लेवल के बाद। अगर वापस से यहाँ पे सिल्वर 70 या 69 का लेवल क्रॉस करते हुए आपको दिखाई दिया तो सिल्वर में हमें एक रैली भी आने वाले टाइम में दिखाई दे सकती है। यहाँ पे अगर बात की जाए थोड़ा सा अगर संभल के, तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर इसको हम एक वैलिड पुल बैक माने तो सिल्वर में अभी वापस से हमें एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा है ऊपर के साइड पे, और यहाँ पे एक हायर हाई भी बनते हुए दिखा है। तो अगर एक हायर हाई और बनता है वो दिखा तो सिल्वर हमें यहाँ से ऊपर जाते हुए डेफिनेटली दिख सकता है। तो सिल्वर में नज़र रखेंगे और ट्राई करेंगे कि सिल्वर को हम थोड़ा अच्छे से और ट्रेड कर पाए। ओके, चलो गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड एनालिसिस में। ये मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि एक कॉइन जिसके बारे में बात करने वाला था वो होगा आपका एक्सएमआर। एक्सएमआर में मुझे यहाँ से पर्सनली लग रहा है कि एक बड़ा रैली बनते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एक्सएमआर ने एक बड़ा ब्रेकआउट देके टाइम स्पेंड किया है। ओके, तो एक्सएमआर में मैं आपको बोथ साइड का व्यू बता देता हूँ मेरा। मुझे पर्सनली लगता है कि एक्सएमआर यहाँ से हमें ऊपर के साइड पे भी जाते हुए दिख सकता है, नीचे के साइड पे भी जाते हुए दिख सकता है। बट जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे वापस टाइम स्पेंड किया है, मुझे लग रहा है कि एक्सएमआर अगर एक बार के लिए वापस से 305 का लेवल ब्रेक कर देता है तो एक्सएमआर में हमें 112 या 120 तक के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। तो एक्सएमआर में अगर 305 का लेवल ब्रेक हो गया, आप सबको 330 332 के लेवल पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 330 का ही स्टॉप लॉस लगाएंगे, 332 का भी नहीं। 330 का अगर हम स्टॉप लॉस लगाएं, 305 पे अगर हम शॉर्ट करें, अगर ब्रेक होता है तो आने वाले टाइम में हमें एक्सएमआर में पहला टारगेट 232 और उसके बाद डायरेक्टली हमें 120 का टारगेट दिखाई दे सकता है। तो सब लोग एक्सएमआर में भी अपना ध्यान देना और आने वाले टाइम में एक्सएमआर में एक अच्छी खासी रैली बिल्टअप होते हुए दिखाई दे सकती है। तो यही था आज के लिए मेरा रिकमेंडेशन। फिलहाल के लिए आप सबकी नज़र इसी पे बनी होनी चाहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ याद रखना, अगर ये वॉर का पीस डील जो चल रहा है अभी वो अगर वर्क करता है, क्रिप्टोज विल सी अ रैली। अगर वॉर का कुछ भी इम्पैक्ट नेगेटिव आता है, हमें क्रिप्टोज में एक भयानक फॉल आते हुए दिख सकता है। तो सब लोग तैयार रहिए इसके लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।